हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। हड्डियों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं। नाड़ियों और उन नाड़ियों में जो ब्लड का फ्लो है उसके द्वारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंच पाती है। जो भोजन हम खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भी कुछ हम इंटेक करते हैं, उनसे जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो सब नाड़ियों के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में फैलता है। वो सब डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और उसके बाद ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसलिए जो नस नाड़ियां हैं वो हमारे पूरे शरीर को संचित करती हैं। इसलिए जो नस नाड़ियां हैं वो हमारे पूरे शरीर को पोषित करती हैं। अगर इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, वो कमजोर हो जाती है या फिर किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाता है, तो उस समय हमें किस तरह का फील होता है और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से योगासनास की प्रैक्टिस करके हम नसों की ब्लॉकेज को या फिर उनकी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सब देखें, क्योंकि हमारी नस नाड़ियां अगर स्वस्थ नहीं है, उनमें किसी तरह का भी ब्लॉकेज आ जाता है तो किसी भी अंग तक ऑक्सीजन पहुंचना या न्यूट्रिशन पहुंचना बंद हो जाता है। उससे क्या होगा, उस अंग का काम करना बंद हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा या फिर वो पार्ट सुन्न पड़ जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा। देखिए, हम हाथ से एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर आने वाली वेन्स, कोई भी एक या दो वेन्स में ब्लॉकेज आ जाता है तो हमारा हाथ सुन्न पड़ने लग जाएगा या फिर कोई फिंगर हमारी काम नहीं करेगी। एक एक नर्व हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी में भी किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है तो उससे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप आज की वीडियो में बताए गए बातों का ध्यान रखें और इन सब को फॉलो करके आप अपनी नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अगर किसी भी नाड़ी में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है तो पूरा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जानते हैं कि अगर हमारी नसों में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है या वहाँ की नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो हमें कैसा फील होता है। सुई चुभन जैसा महसूस होगा, जैसे कि कहीं पर सुई चुभाई जा रही है। शरीर के किसी पार्ट में झंझनाहट महसूस होगी। शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो सकता है या फिर एकदम से वहां पर दर्द शुरू हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, कंपन महसूस हो सकता है। कई बार हमारी बॉडी का कोई पार्ट कांपने लग जाता है तो उससे भी हमें ये पता लगता है कि हमारी नसें कमजोर हैं। थोड़ा सा काम करने पर थकान महसूस होने लग जाती है। कोई भी थोड़ा सा वर्कआउट करो तो उससे थकान महसूस होने लग जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, याद की हुई चीजें भूलने लग जाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रोगी बीच का एक समय पूरा उसके दिमाग से गायब हो जाता है, वो बिल्कुल भी उन चीजों को याद नहीं कर पाता कि इन पिछले 1 वीक में क्या हुआ। अब हम जानेंगे कि इसके रीजन क्या है। जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो कैसे कमजोर हो जाती हैं, उनमें क्यों ब्लॉकेज आ जाते हैं। देखिए, क्या होता है, अगर नाड़ियां कमजोर होंगी तो क्या होगा, वो चिपक जाती हैं आपस में और जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो वो ब्लॉकेज हो जाता है। देखिए, हमारे शरीर में वात का काम क्या है, मूवमेंट कराना। जो भी हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है वो वात के कारण होता है। अगर वात बिगड़ जाता है, अगर हमारे शरीर का वात बढ़ जाता है, वात मीन्स गैस का बढ़ जाना। नसों की कमजोरी का दूसरा कारण क्या है, किसी तरह की इंजरी हो जाना, चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि वर्टिब्रास में कुछ नसें दबने लग जाती है, जो उनके बीच की जो फॉर्म है वो घिस जाती है और वो घिसने के कारण वहाँ की जो वेन्स है वो वहाँ पर दबने लग जाती हैं। उन पर कंप्रेशन आने लग जाता है, जिससे बैक पेन शुरू हो जाता है या फिर साइटिका का पेन शुरू हो जाता है। नसें कमजोर होने का एक मेन कारण ये भी है कि आजकल तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। इसलिए आज से अभी से आप तनाव मुक्त रहें, चिंता को छोड़ दें। जितना हो सके जो आपका एम है या फिर जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करें। अगर आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे और उस पर वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप चिंता या डिप्रेशन में चले जाएंगे। सोचना बंद करें और मेहनत शुरू करें, जिससे आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा।
जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मीन्स शुगर है, उनकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। जो लोग नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं या फिर जिनके भोजन में न्यूट्रिशन की कमी है, उन लोगों की भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए अपने खाने के न्यूट्रिशन को प्रॉपर बनाए रखें। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और आप कमजोरी फील करते हैं या फिर बॉडी के किसी पार्ट में झंझनाहट होती है या फिर वो पार्ट सुन पड़ जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी भी नसें कमज़ोर हैं। ऐसा होने पर आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही भी नहीं छोड़ देना है। उसके लिए आपको कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करनी है, अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और कौन से योगासनास की प्रैक्टिस करके हम अपनी नसों को फिर से मजबूत बना सकते हैं, ताकि उनसे ब्लड फ्लो पूरे शरीर में अच्छे से पहुंच पाए और हमारे शरीर के हर अंग को पूरा पोषण मिल सके, जिससे हम 100 वर्ष तक एक स्वस्थ जीवन जी सकें। चलिए हम जानते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे पहली बात, वातवर्धक चीज़ें नहीं खानी है। मीन्स जिन चीज़ों से गैस बनती है उन चीज़ों को पूरा अवॉइड कर देना है, जैसे कि मैदा से बनी चीज़ें, फास्ट फूड, बाहर के बने हुए फूड। आपका बहुत ज़्यादा मन करता है, कभी कभार आप ले सकते हैं, लेकिन आपको डेली रूटीन में एक हेल्दी फूड खाना है, घर पर बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन करना है। बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि बासी भोजन खाने से गैस बनती है, उसको डाइजेशन में टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम है, ज़्यादा गैस बनती है, वो लोग कच्ची सब्जियां ना खाएं, सब्जियों को पकाकर खाएं, सूप बनाकर पिएं। सोते वक्त गर्म दूध में दालचीनी और इलायची डाल के पिएं। रात को बादाम और अखरोट को भिगोकर रख दें, उनका आप सुबह सेवन कर सकते हैं। मक्खन, पनीर और घी का सेवन करें, इससे आपके नस नाड़ियों को मजबूती मिलेगी। अगर शरीर के किसी भी पार्ट में नसों की कमजोरी है, जिसके कारण ब्लड अच्छे से पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता, जिससे धीरे धीरे करके उस पार्ट की सेल्स डैमेज होती चली जाती है और वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। नसों की कमजोरी दूर करने के लिए चलिए हम कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से अपने मैट पर आ जाएं और वज्रासन में बैठें। देखिए वज्रासन में कैसे बैठना है, इस तरह से घुटनों को फोल्ड करते हुए, एड़ियां बाहर की साइड, पंजे अंदर की साइड। अच्छे से अपने हिप्स को एड़ियों पर टिका लें। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे झुकते हुए मैट पर अपने फोरहेड को टच करने की कोशिश करेंगे। ये है बालासन। इससे ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी के हर अंग तक पहुंचेगा। इसी तरह आप 30 सेकंड होल्ड करें एंड रिलीज। बालासन को आप 5 बार से शुरू करके धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा, ब्लड हमारे मस्तिष्क तक भी अच्छे से पहुंच पाएगा। अगर हमारा ब्रेन स्वस्थ है तो हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। इस आसन की प्रैक्टिस किन लोगों को नहीं करनी है, जिनके घुटने में दर्द है या फिर एंकल में किसी तरह की इंजरी है या फिर पेन है, अर्थराइटिस वालों को नहीं करना है। तो जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बीपी हाई वाले भी इस आसन को ना करें। उसके बाद हम करेंगे डॉल्फिन पोज। देखिए कैसे करना है। अपनी एल्बो को मैट पर रखते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे। सिर को मैट पर रखने की कोशिश करें, एड़ियां मैट को स्पर्श करती हुई। शुरू में आप घुटनों को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इनको सीधा करने की कोशिश करें। यहीं पर होल्ड करें, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें। एंड रिलीज। जिन लोगों का बीपी हाई है वो इस आसन को ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
अगला आसन हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए इस तरह से अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को धीरे से ऊपर उठा के लाएंगे 90 डिग्री पर। थोड़ी देर यहीं पर होल्ड करें। अपने हाथों का सहारा देते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे। पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए। जितनी देर रुक सकते हैं रुके। एंड रिलीज। धीरे से नीचे आना है, एकदम से अपने आप को नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको चोट भी लग सकती है। सर्वांगासन के बाद हम करेंगे हलासन की प्रैक्टिस। हलासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर लाते हुए पूरा पीछे ले जाएंगे। अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दें और पंजों को जमीन पर टच करने की कोशिश करें। इसी तरह यहाँ बने रहें। धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को चालू रखें। इनहेल एक्सहेल करते रहें। एंड रिलीज। धीरे से नीचे आ जाएं। हलासन की प्रैक्टिस आप 5 बार से शुरू करके धीरे धीरे 7, 8, 9, 10 बार तक कर सकते हैं। जितनी देर आप होल्ड करेंगे आसनों का फायदा उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। और श्वास लेना और छोड़ना ना भूलें। कंटिन्यूसली इनहेल एक्सहेल करते रहें। किसी भी आसन में जब हम आगे की साइड झुक रहे हैं तो उसमें हमें पूरा श्वास बाहर निकाल देना है, और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें पूरा लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और हमें थकान महसूस नहीं होगी। हमारी हर सेल को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, इससे डैमेज हुई सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगी। नसों की कमजोरी दूर करने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपने योगासनाज में शामिल करना है, जिसमें लंबा गहरा इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। चलिए जानते हैं कैसे करना है। इस तरह से किसी भी आसन में बैठें। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पर रखें और पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगाएं। आंखें बंद कर सकते हैं। अपने राइट हैंड को उठाते हुए विष्णु मुद्रा बनाएं और राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर लेफ्ट को बंद कर लेंगे और राइट से पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से फिर से राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। जिस नोस्ट्रिल से हम इनहेल कर रहे हैं उससे अपोजिट से हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, और जहाँ से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है वहीं से हमें पूरा लंबा गहरा श्वास अंदर भरना है। यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इनहेल, थोड़ी देर होल्ड करके रखें, जितनी देर आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया और श्वास को बाहर छोड़ देंगे राइट से। अब राइट से ही श्वास अंदर लेंगे एंड लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। इस तरह आप अनुलोम विलोम की 10 मिनट प्रैक्टिस करें। आप ऐसा करने से आप अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, जो चिंता बनी रहती थी वो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी मस्तिष्क से, अगर आपके दिमाग से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी है, लेकिन फिर भी उनके साइड इफेक्ट है, ये बिल्कुल फ्री में हमें मिल रहे हैं। हमारे योगियों ने हमारे लिए इतने अच्छे प्राणायामों, इतने अच्छे योगासनाज को खोजा है जिनके लाभ अनगिनत है। और कुछ योगासनाज और प्राणायाम को करके आप फ्री में अपना खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने आप को आने वाले अनेक रोगों से बचा सकते हैं। अगर आपके शरीर में
रोगों ने एंट्री कर ली है तो आप उनको भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ समय निकालें खुद के लिए और इन प्राणायामों और योगासनास की प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो यूजफुल लगती है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।